इस वीडियो में मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जिन रहस्यमय किताबों के बारे में आप जानेंगे उससे आपका दिमाग पहली बार में यकीन नहीं करेगा। इसलिए आपको अपनी लिमिटेड मान्यताओं को छोड़कर बियॉन्ड सोचना होगा, लॉजिक के भी बियॉन्ड। तभी आप इन मिस्ट्रीज को समझ पाओगे। किताबों से तो हम और आप परिचित ही हैं, स्कूल की किताबें, कॉलेज की बड़ी बड़ी किताबें, पर ऐसे कई किताबें हैं इस दुनिया में जो कि एग्जिस्ट तो इस डायमेंशन में करती है, पर उनका कनेक्शन किसी और डायमेंशन से होता है, किसी शैतानी दुनिया और नेगेटिव एनर्जी से होता है। और बुक्स पढ़ना कभी गलत नहीं होता। हाउएवर ऐसे कई डार्क और मिस्टीरियस किताबें हैं जो कि लॉजिक को तोड़ देती है और उन्हें इस डायमेंशन में एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था। द ग्रैंड ग्रीमोयर, इस बुक को द बुक विद इनक्रेडिबल पावर भी कहा जाता है और उस पावर को पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसे दुनिया की सबसे डार्केस्ट बुक भी कहा जाता है। इसे 1512 में लिखा गया था। इस बुक को जिस इंसान ने लिखा था, लोगों का मानना है कि वो डेविल यानी शैतान के कब्जे में था। और ये बुक इतनी डेंजरस है कि रस्मों और रिवाज को करके इस बुक को वेटिकन सिटी की एक बिल्डिंग में एक सीक्रेट वॉल्ट में लॉक करके रखा गया है। आपको तो पता ही होगा कि एनाबेला डॉल जो कि मूवी में ऐसी दिखती है और रियल लाइफ में ऐसी है, उस रियल लाइफ के डॉल को आज भी एक रूम के अंदर रखा गया है। इस बुक का भी ऐसा ही हाल है कि दान और डेमोन को कैसे कॉन्टेक्ट करें, ऐसी ऐसी चीजें इस किताब में लिखी है। और ये भी माना गया है कि अगर कोई इस किताब को पूरा पढ़ ले तो इसका मतलब आपको अपना सोल यानी अपनी आत्मा को डेविल को बेचना होगा। और यह मेन कारण है कि इस बुक को वर्ल्ड में बंद करने की नौबत आ गई। द बुक ऑफ एब्रामलीन, ये 15वीं सदी की एक किताब है जिसे 1900 में इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया और तब से इसे श्रापित माना जाता है। इस किताब को एब्रामलीन नाम के एक व्यक्ति ने लिखा था जब एब्रामलीन इजिप्ट गया था और वहाँ उसे एक जादूगर, एक मैजिशियन मिला जिसने उसके कई सीक्रेट मेथड्स ऑफ मैजिक बताए, इस दुनिया के बियॉन्ड के शैतानी शक्तियों के बारे में बताया। तो एब्रामलीन उन सारी नेगेटिव ज्ञानों को, उन सारे रिचुअल को एक जगह पर लिखा और वो एक किताब के रूप में उभर कर आया। जिस किताब के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, द बुक ऑफ एब्रामलीन, इस किताब में अभी आपको अजीब अजीब टॉपिक्स मिलेंगे, अजीब रिवाज, जैसे मरे हुए लोगों को जिंदा कैसे करें, दुनिया में अलग अलग सोना और ट्रेजरी की लोकेशन, स्पिरिट से कांटेक्ट करने का तरीका, इनविजिबल यानी गायब होने का जादुई तरीका, यहाँ तक कि इस किताब में हवा में उड़ने तक का भी जादुई तरीका दिया हुआ है। उस किताब के राइटर का मानना यह था कि हर इंसान के अंदर शैतान होता है और उसी डेमन को कांटेक्ट करने का तरीका इस किताब में लिखा हुआ है। कोडेक्स जाइगस, साल 1648 में 30 ईयर वॉर फिनिश ही होने वाला था। स्वीडिश आर्मी ने सिटी ऑफ प्राग को लूटा और वो लूट कर वापस स्वीडन गए और इसी लूट की सामग्री में उन्हें एक किताब मिली, एक बहुत ही बड़ी और भारी किताब। इस किताब का वजन है करीब 74 kg और इस किताब का नाम था कोडेक्स जाइगस, जिसे डेविल बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब में ओरिजिनली पहले 320 पन्ने थे, अब जहाँ पर इस किताब को रखा गया है उसमें 310 ही बचे हैं और इसको ही एनाबेला डॉल की तरह सेफ रखा गया है, डू नॉट टच की वार्निंग के साथ। इस किताब को जिस व्यक्ति ने लिखा था वो भी एक मॉन्क था और उसने अपनी कसम तोड़ी थी और अपनी साधु की कसम के तोड़ने के बाद अपने आप को पनिशमेंट देने के लिए उसने अपने आप को रूम के अंदर लॉक कर दिया, बिना खाने के, और मरने के लिए तैयार हो गया। पर मरते वक्त उसने ये ठान लिया कि मैं जो भी सीक्रेट इस दुनिया के बारे में जानता हूँ, जो भी जादू टोना जानता हूँ, उन सबको एक जगह पर लिखूंगा। फाइनल नाइट यानी उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात में भी उसने बुक को कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए उसने डेविल को बुलाया बुक को कंप्लीट करने के लिए। डेविल को उसने कहा कि मेरी आत्मा ले लो पर इस बुक को कंप्लीट कर दो, और करोड़ों लोगों का मानना था कि इस बुक को कंप्लीट वो डेविल ने खुद ने किया था और वही वो आखिरी 10 पेज थे जो कि डेविल के हाथों से खुद लिखा गया था। पर बाद में जाकर हुआ ये कि डेविल के हाथों से लिखा गए वो 10 पेज को किसी ने रिमूव करके चुरा लिया और वो सीक्रेट नॉलेज किसके पास है और वो उसका सही इस्तेमाल या गलत इस्तेमाल कर रहा है, ये बात किसी को नहीं पता। अभी रियल टाइम में भी कहीं ना कहीं वो 10 पेज किसी ना किसी के पास है, पर किसके पास है नो वन नो।